अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम अनिश्कुरु ली व लिवालिदैक व बिल वालिदैनि इहसाना उदऊनी अस्तजिब लकुम। सारी तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह ताला के लिए है जो रहमान है, जो रहीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद केयरिंग हैंड्स जो तालीम के मैदान में उतर चुका है, मैं मुबारकबाद देता हूँ वासे साहब को, निज़ाम साहब को, सारे ऑर्गेनाइज़र्स को जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हमारे नौजवान ख़ास तौर पे 10th क्लास की कोचिंग वो शुरू कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मैं बच्चों आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर 4 चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। 4 चीज़ आप याद रखना है। ये 4 चीज़ों के ऊपर मेरी बातचीत होगी। ये 4 चीज़ अगर आपकी दिमाग में बैठ गए, आप यहाँ से अगर दुर्वेश फंक्शन हॉल से ये प्रोग्राम से लेके गए तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी ज़रूर होगी। लेकिन आपको याद रखना है ये 4 चीज़ क्या है। 4 चीज़ ये है कि पहला है डिसिप्लिन। अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है डिटर्मिनेशन और चौथा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। मैं बार बार कहता हूँ निज़ाम साहब के भी प्रोग्राम्स में, अलिफ फाउंडेशन के प्रोग्राम में, चौथी जो चीज़ है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ अगर आप याद रख लिए, उसके ऊपर अमल पैरा हो गए तो आपकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी में भी आप लोग कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये चौथा जो डी है वो है माँ बाप की दुआ। बच्चों, जो लोग माँ बाप की दुआएं लेते हैं वो ज़िंदगी में यहाँ पर भी कामयाब होते हैं और वहाँ पर भी कामयाब होते हैं। लेकिन हम देखने में आता है कि हम लोग अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। जैसा ही 8th में पास हो गए, 9th में पास हो गए, 10th में आ गए, लड़का या लड़की, कॉमन बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ के बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन वाले दिखते हैं मुझे, लेकिन कॉमन ये बात है कि कोई भी बच्चा या बच्ची को उनके माँ बाप पढ़ने के लिए कहते हैं या कोई काम कहते हैं तो अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बढ़ चुकी है, उनका ख़द माँ के बराबर हो चुका है, उनका ख़द बाप के बराबर हो चुका है, इसीलिए वो अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, ये आखिरी पॉइंट मेरा था लेकिन मैं इसे पहला पॉइंट लेके अपनी बात को शुरू करूँगा। बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, सुरखरू होना चाहते हैं, अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना। बच्चों, झिड़की या जवाब की बात दूर है, कुरान इसके बारे में कहता है तुम अपने बाप बाप को उफ तक मत कहो। इसके ऊपर अगर आप पकड़ लीजिए, उसके बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो हैं, अगर कोई 8th 9th में कम मार्क्स लेके आया, 8th में भी कम लाया, एवरेज हुआ, प्रोमोटेड हो गया, 9th में भी कम मार्क्स लाया, प्रोमोटेड हो गया, लेकिन आज 10th में आ गए, अगर तुम लोग फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हो, अगर तुम लोग एक्सीलेंट होना चाहते हो, अगर तुम लोग 10 में कितने 9.9 मार्क्स लाना चाहते हो या 10 पॉइंट्स लाना चाहते हो एवरेज, तो मैं कहना चाहूँगा आज से अपने माँ बाप को पकड़ लो, अपने माँ बाप की बात सुनो, अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी कैसा चेंज होते है। अगर आप ज़ीरो है ना, मैं कहना चाहूँगा आप हीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने खड़ा रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआओं से मैं यहाँ पर हूँ।
तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि माँ बाप की दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। और माँ बाप की दुआएं लेते हुए जब एग्ज़ाम के लिए आप निकलते हैं घर से, एग्ज़ाम के लिए जब आप निकलते हैं तो आप अपनी माँ से कहिए कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसके बाद में आप वापस आइए, तब तक आपकी माँ आपके लिए दुआओं में लगी रहती है। तो इसलिए माँ की दुआ, अगर आपका पेपर, अगर मैं कहना चाहूँगा अगर आप पेपर हार्ड भी आया ना तो इंशाल्लाह आपका पेपर वो ईजी हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की दुआ लीजिए। मेहनत तो करना है, मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत करते हुए जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वही बच्चे कामयाब होते हैं। इसके बारे में कुरान क्या कहता है, वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। और हदीस के अल्फाज है, मन जद्दा वजदा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप ज़ोरदार तरीके से मेहनत करिए। और ख़ास तौर पे मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, आजकल जागने का मशगला हमारे घरों में हो चुका है। 12 बजे तक, 12:30 तक, 1 बजे तक। हमारा जब स्टूडेंट पीरियड था, हम 10:15 बजे, 10:10 को 10 बजे हम सो जाया करते थे, हम जब स्टूडेंट थे। लेकिन आजकल 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक बच्चे जग रहे हैं। और माँ बाप को अल्लाह अच्छा रखे। मैं कहना चाहूँगा, ये मोबाइल जो दिलाए हैं बच्चों को, ये मोबाइल से अगर आप पेरेंट्स दूर नहीं रखेंगे तो आप लोगों का, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। मजबूरी है, ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होते रखिए, उसके बाद आप अपना मोबाइल ले लीजिए बच्चों के पास से। और क्यों, अगर रात को जगेंगे तो आप फ्रेश नहीं हो सकेंगे, और अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते बच्चों। इसलिए रात को जल्दी सो जाइए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ताला क्या है, कुरान में क्या फरमाते हैं, सूरह नबा में, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। इसीलिए आप लोग जल्दी सो जाइए और फजर की नमाज के बाद उठिए, उठ के कुरान की थोड़ी देर तिलावत कीजिए। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपके मैथ्स के सर यहाँ पर मौजूद है, मैथ्स अगर आपको समझ में नहीं आती, आप लेके बैठिए फजर की नमाज के बाद, कुरान के बाद। आप फजर के बाद की पढ़ाई, मेरा ओन एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फजर के बाद आप पढ़िए, जहन में ऐसा आपके बैठ जाएगा, 2-3 साल तक आपके जहन से नहीं निकलेगा, उतना अच्छा याद रहता है। फार्मूलाज आपको सिखाते हैं सर, तो आप फार्मूलाज याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए फजर के बाद की पढ़ाई आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसके लिए फजर के बाद आप पढ़िए और रात में जल्दी सो जाइए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा फूड लीजिए बच्चों। 3 चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है फूड में। एक है एप्पल, दूसरा है मिल्क, तीसरा है बॉइल्ड एग्स। और एग्ज़ाम के करीब मैं बच्चियों से, तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा, जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं, अभी से, आज ही से, कल सुबह से आप लोग शुरू कर दीजिए, वालनट्स ज़रूर लीजिए आप लोग। वालनट्स, अखरोट खाइए आप। अखरोट से आपका जो ब्रेन है ना वो शार्प होता है। तो आप लोग अखरोट खाइए। माँ बाप को कहिए कि अखरोट हमको ला के दीजिए, आपका माइंड शार्प होगा। ये 4 चीज़ आप खाइए। उसके बाद देखिए आप एग्ज़ाम लिखने जाइए, आप एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और आजकल सोशल मीडिया में ये वो चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी मार रहे हैं। कहीं भी कुछ होते ही उसकी कॉपी मारना। कोई कुछ करा हौले पने की हरकत, हाँ ये हम हैं, ये हमारे ये है, हम ये कर रहे हैं, ये पार्टी चल रही है। अरे क्या है, दीवानापना है? ये हम है कहते हैं, ये हमारा घर है, ये पार्टी चल रही है, हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब हर बच्चा वही कर रहा, ये मैं हूं, ये जिम कर रहा हूं। अच्छे चीज़ें सीखना है, फालतू चीज़ों से कुछ फ़ायदा है अपने को? फालतू चीज़ों से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए अच्छे चीज़ें सीखिए, अच्छी चीज़ सीखिए। जो चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें लेना है अपने को, फालतू चीज़ें लेके वही चल रहा हर जगह। तो इसीलिए अच्छे चीज़ें लीजिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा दीन सबसे बेहतरीन दीन है। उसके ऊपर अमल पैरा हो जाइए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। फजर की नमाज में बहुत फ़ायदा है, फजर की नमाज में बहुत फ़ायदा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दुआ में बहुत फ़ायदा है। दुआ करिए। इतना मुझे हैबत होती थी, मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ।
मैं 8th क्लास में था, 10th के लिए मैं सोचता था 8th क्लास से, क्योंकि मैं कई बड़ों को देखा था 10th का एग्ज़ाम बोलते डर जाते थे, डर के उसका रिज़ल्ट आते ही कई ऐसे चीज़ें होते थे। 10th पास करना पहले बहुत मुश्किल होता था, या हो सकता वो तालीम का मेयार नहीं था। आजकल बच्चे 8.5, 9.5, 10 आउट ऑफ 10 ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त 10th में लोग कई लुढ़कते थे, बार बार 10th का एग्ज़ाम देते थे। तो मैं क्या करा, आप लोगों को बोलता हूँ, मैं 8th क्लास में मैं दुआ शुरू कर दिया, अल्लाह मियाँ मेरे को 10th में पास कर दे। मैं 8th रैंक का रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 8th से 10th के लिए मैं दुआ करता था। तो आप लोग भी दुआ करिए, दुआ में बहुत पावर है। अल्लाह ताला कहते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ, बोल रहे हैं। और कैसा सुनता बोल रहे हैं अल्लाह ताला, कैसा सुनते? देखिए अल्लाह ताला, कभी भी अल्लाह से नर्वस नहीं होना बच्चों। अल्लाह ताला कैसा सुनते बोल रहे हैं, नहनु अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी शारक के भी करीब से सुनता हूँ, बोल रहे हैं। ऐसे हमारे अल्लाह है। और तीसरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बेहतरीन, अपन बार बार सुनते सूरह बकरा की आयत, लेकिन उसकी वो समझते नहीं। समझ गए तो अल्लाह के जिक्र से हमारी ज़बान खाली नहीं रहेगी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे तुम मुझे याद करो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर यहाँ पर कोई बैठ के सलमान हो, मुबीन हो, मुजाहिद हो, अस्मा हो, सलमा हो, कोई भी अगर अल्लाह को यहाँ याद कर रहे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमको वहाँ याद करेंगे। आप लोग आज से ये मामूल बनाइए कि अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम 10th में पास होंगे और हम फर्स्ट क्लास पास होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये इरादा करिए। क्यों? कभी ये नहीं सोचना कि नहीं हम बैकवर्ड क्लास हैं, हम गरीब हैं, हम पुअर हैं। बाज़ जनों की ये थिंकिंग हो गई कि नहीं भाई हम नहीं पढ़ सकते, हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास खर्चा नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचना बच्चों। आपका डेडिकेशन जो है वो हमेशा ये रहना कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, पायलट बनना है। आप लोग ये डेडिकेशन से ये सोचिए। क्यों? अब्दुल कलाम साहब की मिसाल मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। इंडिया के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब तमिलनाडु के गरीब स्कूल से पढ़े, छोटे स्कूल से पढ़े, और वो इतनी मेहनत करते थे। उनके ज़माने में घर में लाइट नहीं थी तो बाहर स्ट्रीट लाइट में अब्दुल कलाम साहब पढ़ते थे। और अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट थे, कोई बड़े अच्छे ज़बरदस्त स्टूडेंट नहीं थे, वो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थे। उनको टीचर उनको ये समझा रहे थे कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है, परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो अब्दुल कलाम साहब को वो बात समझ में नहीं आ रही थी। टीचर से एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आपके सर से बार बार पूछना। जो बच्चा बार बार पूछता उसको जल्दी समझ में आ जाती चीज़। आपको समझ में नहीं आया तो पूछना, दिल में नहीं रखना कि नहीं पूछना सर क्या बोलते कि। तो अब्दुल कलाम साहब बार बार पूछते उनके टीचर से, तो उनको समझ में नहीं आती बात, तो टीचर समझाते समझाते एक मरतबा क्या करे, अब्दुल कलाम साहब को बोले चलो, बोल के वो क्या करे, एक नदी के पास ले गए। नदी के पास ले जाके उनके टीचर ने उनको समझाया कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। जैसे ही अब्दुल कलाम साहब को बात समझ में आ गई, वो उसके ऊपर काम करने लगे और ऐसा काम किया, उनके बात ऐसे समझ में आई कि हमारे इंडिया के लिए अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बना दी। मिसाइल मैन का उनको खिताब मिला। बच्चों का मतलब यह है, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान का वो फ्यूचर के लिए अगर वो टारगेट बनाता है, एम्बिशन बनाता है, तो वो बच्चा कामयाब होता है। यहाँ तक के अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन बनने के बाद इंडिया का उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक गरीब बच्चा तमिलनाडु का इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो हम यहाँ पर रह के क्यों नहीं बन सकते? हम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। सिर्फ हमारी स्पिरिट अच्छी होना चाहिए। स्पिरिट होते हुए हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि शायर कहता है, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, जो बना के अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। ये हमको करना है बच्चों।
और दूसरा शायर कहता है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि तूफ़ानों से आंख मिलाओ, तूफ़ानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, ये मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इंशाल्लाह आप लोग अगर ये स्पिरिट के साथ सोच के आप पढ़ेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और तालीम के मैदान में हमको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमको कुछ बनना है, अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हैं तो तालीम को साथ साथ लेके चलिए, और तालीम के जो तालीमी याफ्ता होता है लोगों में उसकी रिस्पेक्ट होती है। और हमारी कुरान की जो पहली आयत है इक़रा से शुरू होती है, और इस्लाम में भी तालीम की बड़ी अहमियत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, ऐ अल्लाह उन तमाम स्टूडेंट्स को इनके एग्ज़ाम्स में ऐ अल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह इनको इनका मुस्तक़बिल में ऐ अल्लाह इनको इंजीनियर, डॉक्टर या वो जो बनना चाहते हैं वो बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।